वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आप BHU BCom MCom का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा कोर्स है, पहला कोर्स है आपका प्रीमियम टेस्ट सीरीज के नाम से है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, टोटल BHU BCom MCom का सेपरेट 10 प्लस टेस्ट सीरीज होंगे, प्लस PDF नोट होंगे, प्लस आपका 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन होंगे, और साथ में आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा। सेकेंड है आपका हमारा स्टडी मटेरियल। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमको ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए है 199 का कोर्स है स्टडी मटेरियल के नाम से, जो कि आपको BHU BCom का अलग और BHU MCom का अलग 199 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। थर्ड आपका है जो ओनली चाहते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है, बस हमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ MCQ मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए 2500 प्लस MCQ बंडल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ आंसर की। थर्ड है जो कि ये सब कुछ जानते हैं, वो चाहते हैं कि हमको बस कोई डेली बेसिस पे डाउट क्लियर कराता रहे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 49 रुपीज़ में आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 1 टेस्ट सीरीज प्लस आपको डेली बेसिस पे कुछ क्विज मिलेंगे और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और एक कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लिए, या फिर सेकेंड है आपका हमारी एक वेबसाइट है www.commercenation.in पे जाके वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से भी कोर्स स्टूडेंट लॉगिन में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करेंगे हम सब कुछ आपको बताएंगे, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका है 9455, नंबर आप लिख लीजिए 9455 231327, और आपको एक और नंबर दिख रहा होगा 70 वाला, तो इससे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स, मैं देवाशीष, BCom MCom पास फ्रॉम BHU एंड नेट क्वालिफाइड। आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं डिस्कस करने आप लोगों के साथ, दैट इज डबल अकाउंट सिस्टम। फ्रेंड्स, ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं है जिसका मतलब होता है हर डेबिट के लिए क्रेडिट होना, हर क्रेडिट के लिए डेबिट होना। डबल अकाउंट सिस्टम मतलब ये एक अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है। वो एक एंट्री सिस्टम है, ये एक अकाउंट सिस्टम है, ठीक है। तो ये डबल अकाउंट सिस्टम है। इस अकाउंट सिस्टम को पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न फॉलो करता है, ठीक है। पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न जो जिस सिस्टम से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाता है, उस अकाउंट सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में बात किया जा रहा है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हमको जर्नल एंट्री के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से एंट्रीज किए जाते हैं। ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम मतलब ये एक अकाउंटिंग सिस्टम है, मतलब किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न, उस चीज के बारे में डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में। और फ्रेंड्स, ये वीडियो BCom MCom सॉरी फ्रेंड्स, ये वीडियो MCom फ्रेंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। BCom फ्रेंड्स के लिए डबल अकाउंट सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए सिर्फ वो जानते हैं अपना बेसिक सा वीडियो कि डबल एंट्री सिस्टम, वो इम्पोर्टेंट है। इसको देख के वो लोग नाम को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाए, जैसे कि मैंने बता दिया कि डबल अकाउंट सिस्टम मतलब क्या होता है। तो ये BCom फ्रेंड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, MCom फ्रेंड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं BHU में इससे रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर्ड बाय पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न इसको प्रिपेयर करता है। पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न जिस तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाता है, अब उसको कहते हैं डबल अकाउंट सिस्टम, मतलब वो इस सिस्टम को फॉलो करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाता है। डबल अकाउंट सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम इंग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए इसको इंपॉर्टेंट। इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम इंग्लैंड, established by special act of parliament. Public utility concern means the concern which is established by passing the special act of parliament. That public utility concern maintain his books of account on the basis of double account system. अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड, कौन से अकाउंट इसमें बनते हैं फ्रेंड्स? कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, जनरल बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट जिसमें कैपिटल को शो किया जाएगा, नाम से ही समझ में आ रहा है। रेवेन्यू अकाउंट जस्ट लाइक ए PL अकाउंट,
नेट रेवेन्यू अकाउंट जस्ट लाइक ए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि आप लोग जानते हैं पार्टनरशिप में जो पीएल अप्रोप्रिएशन बनता है, तो इट इज जस्ट लाइक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट एंड द जनरल बैलेंस शीट। ये जनरल बैलेंस शीट मतलब क्या? ये जनरल बैलेंस शीट नाम बैलेंस शीट के आगे जनरल नाम लगाने का मतलब है फ्रेंड्स कि इसमें क्या क्या शो किए जाएंगे। देखिए, करेंट एसेट्स, करेंट लाइबिलिटी, रिजर्व सरप्लस, ऑल अदर एसेट्स अदर देन द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसिप्ट। मतलब कैपिटल एसेट्स इसमें नहीं शो किए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल रिसिप्ट इसमें नहीं शो किए जाएंगे। इसमें करेंट एसेट्स, करेंट लाइबिलिटी, रिजर्व और सरप्लस ही शो किए जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, कैपिटल किस में शो किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल यहाँ पे नहीं शो किए जाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट और एक्सपेंसेस, वो तो कैपिटल अकाउंट में आप शो करेंगे, उसके लिए अलग से जो अकाउंट बनाया। तो देखिए क्या पॉइंट दिया है, इन डबल अकाउंट सिस्टम इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड इन नेट रेवेन्यू अकाउंट। जो इंटरेस्ट हमको मिलता है वो हम लोग कहाँ शो करेंगे? नेट रेवेन्यू अकाउंट में। नेट रेवेन्यू अकाउंट में चार अकाउंट बनते हैं, तो नेट रेवेन्यू अकाउंट में विच इज सिमिलर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसी में आपको इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा। अब उसके बाद फ्रेंड्स क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। कौन कौन से रिसिप्ट होते हैं फ्रेंड्स? कैपिटल रिसिप्ट, शेयर कैपिटल, डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रीमियम, दिस ऑल आर नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। इन केस ऑफ रेलवे फ्रेंड्स, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए पहले, तो फिर हम पढ़ते हैं इसके बारे में। In case of railway, rent on leased line and chief rent are recorded in net revenue account। Most important point है फ्रेंड्स कि रेलवे के केस में जो लीज लाइन है और चीफ रेंट है वो रिकॉर्ड होगा नेट रेवेन्यू अकाउंट में, ठीक है फ्रेंड्स। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 ये भी पूछा गया है फ्रेंड्स, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के बारे में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। कंटीजेंसी रिजर्व कौन प्रिपेयर करेगा? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है। कितना रिजर्व प्रिपेयर करता है कंटीजेंसी रिजर्व? 0.5% ऑफ एसेट्स ट्रांसफर टू कंटीजेंसी रिजर्व। 0.5% ऑफ एसेट्स ट्रांसफर टू कंटीजेंसी रिजर्व। पूछेगा आपसे कि कंटीजेंसी रिजर्व कौन सा पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न मेंटेन करता है, तो इट इज मेंटेन बाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। कितना परसेंट मेंटेन करेगा? 0.5%, एसेट्स का 0.5% मेंटेन करेगा, ट्रांसफर करेगा कंटीजेंसी रिजर्व में। फ्रेंड्स ये देखिए लिखा हुआ है हाफ टू वन हाफ। देखिए ये स्केल होता है, जो स्टैंडर्ड यही है कि 0.5% ही क्रिएट होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपको ऐसे नहीं दिया हो, ठीक है ना, इस तरीके से दिया हो कि 1/2% ऑफ एसेट्स, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जो ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है, फ्रेंड्स सुन लीजिए, स्केल तो ये होता ही है, जो स्टैंडर्ड होता है ये माना जाता है फ्रेंड्स। तो अगर ऑप्शन में दोनों दिया है तो आपका जो बेस्ट आंसर होगा ये माना जाएगा। और मान लीजिए ये आंसर ये ऑप्शन में नहीं दिया हो, तो ऑप्शन आपका ये वाला सही होगा, 0.5 to 1/2%। ये भी क्रिएट किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ज्यादा स्टैंडर्ड कौन सा है? 0.5% ऑफ एसेट्स। समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए, फाइनल अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट से पूछता है कि पहले स्टेटमेंट में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में। तो हम लोग देख लेते हैं कि पहले स्टेटमेंट में क्या आता है फाइनल अकाउंट के ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, देख लेते हैं। चलिए, स्टेटमेंट 1 में शेयर एंड लोन कैपिटल आएगा, स्टेटमेंट 2 में कैपिटल एक्सपेंसेस आएगा फ्रेंड्स, स्टेटमेंट 3 में क्या आएगा? ऑपरेटिंग रेवेन्यू, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, इनकम आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कॉमर्स नेशन ऐप को आप लोग ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स शेयर करिए, ताकि उन तक पहुंचे ये वीडियो जो लोग अभी भी प्रिपरेशन, जो स्टूडेंट्स अभी भी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। ऑपरेटिंग रेवेन्यू इनकम में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस स्टेटमेंट 4 में है, स्टेटमेंट 5 में क्या है फ्रेंड्स? देखिए आप लोग यहीं पे याद कर लीजिए फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ बोलते रहिए। स्टेटमेंट 5 में क्या आएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। स्टेटमेंट 5 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। स्टेटमेंट 6 में क्या आएगा? कंटीजेंसी रिजर्व। आप लोग बोलिए
कि स्टेटमेंट 6 में क्या आएगा, कंटीजेंसी रिजर्व। स्टेटमेंट 7 टैरिफ एंड डिविडेंड कंट्रोल रिजर्व। स्टेटमेंट 7 टैरिफ एंड डिविडेंड कंट्रोल रिजर्व। स्टेटमेंट 8 कंज्यूमर रिबेट रिजर्व। व्हाट इज इन गिवन इन स्टेटमेंट 8? स्टेटमेंट ऑफ कंज्यूमर रिबेट रिजर्व। स्टेटमेंट 9 में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ स्पेशल एप्रोप्रिएशन परमिटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेटमेंट ऑफ स्पेशल एप्रोप्रिएशन परमिटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है फ्रेंड्स। स्टेटमेंट 10 क्या दिया हुआ है, नेट रेवेन्यू। स्टेटमेंट 10 क्या दिया हुआ है, नेट रेवेन्यू। और स्टेटमेंट 11 दैट इज द लास्ट स्टेटमेंट, क्या दिया हुआ है, जनरल बैलेंस शीट। स्टेटमेंट 11 जनरल बैलेंस शीट। एक्सटेंशन एंड रिप्लेसमेंट मेथड रिलेटेड टू डबल अकाउंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है, एक्सटेंशन और रिप्लेसमेंट मेथड क्या किससे रिलेटेड है, डबल अकाउंट से रिलेटेड है। फ्रेंड्स अब एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको समझाते हैं। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया है कि डबल अकाउंट सिस्टम में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको मानेंगे। फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल आपके पास एक ओल्ड मशीन है, जैसे कि आपको एग्जांपल में शो किया जा रहा है कि आपके पास एक ओल्ड मशीन है जिसका दाम कितना है, 2,50,000। ठीक है, न्यू मशीन का दाम क्या है फ्रेंड्स, 10 लाख रुपीज। अब हमको ओल्ड मशीन को रिप्लेस करके न्यू मशीन को लेना है, तो ओल्ड मशीन को हम कितने में रिप्लेस कर सकते हैं, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अलावा जितना पैसा लगेगा, जैसे न्यू मशीन का कॉस्ट है 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख में से 2.5 लाख का हमको कहाँ से मिल जा रहा है, पुराने मशीन से। और बीच का जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ये 2.5 लाख रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा जो भी लगे वो मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया बात। तो डिफरेंस को हम लोग लेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, ओल्ड मशीन को रिप्लेस किया, रिप्लेसमेंट में जो पैसा मिला, ठीक है, वो पैसा, और उस पैसे को आप खर्च कर रहे हो न्यू मशीन को खरीदते समय, तो वो पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो डिफरेंस आप पेड कर रहे हो इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो होप सो समझ में आया फ्रेंड्स आपको। देखिए फ्रेंड्स एक ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक्सटेंशन एंड रिप्लेसमेंट। वही बात मैंने बताया जो एग्जांपल लेके अभी आप समझे हो कि ओल्ड मशीन को न्यू मशीन से रिप्लेस करवाना है, तो जितने में ओल्ड मशीन बिक जाएगा वो पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके एडिशनल में जितने पैसे लगेंगे न्यू एसेट्स को खरीदने के लिए, उसके एडिशनल में जितने पैसे और लगेंगे आपको न्यू मशीन को परचेस करने के लिए, वो एडिशनल कॉस्ट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। चलिए उस बात को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अमाउंट स्पेंड ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इज रिटन ऑफ। जो भी पैसा खर्चा हो रहा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट में वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इफ द अमाउंट स्पेंट इज मोर देन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है, एक्सेस विल बी ट्रीटेड एज, अगर एक्सेस पैसा खर्चा हो रहा है एक्सेस को ट्रीट करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड इज डेबिटेड टू द कंसर्न्ड एसेट्स अकाउंट। मतलब 2.5 लाख का पुराना मशीन है और अगर 2.5 लाख में ही न्यू मशीन मिल जा रहा है तो इट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी तक तो हम लोग पढ़ते थे कि नया मशीन खरीदता है कोई भी बिजनेस तो इट इज क्या होता है बिजनेस का, इट इज इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन डबल अकाउंट सिस्टम में कहा जाता है कि अगर आप ओल्ड मशीन बेच रहे हो और मान लो कि इसी के बराबर में कोई नया मशीन ले लिया, तो अगर 2.5 लाख का भी मशीन पुराना बिका, नया मशीन भी मान लेते 2.5 लाख, तो नया मशीन आप खरीद रहे हो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएगा। लेकिन 2.5 लाख से अबव जितना भी कॉस्ट बियर इनकर्ड होगा इस न्यू मशीन में, ऑल आर कम अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। मींस डिफरेंस किस में आ जाएगा, डिफरेंस कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है फ्रेंड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इज डेबिटेड टू कंसर्न एसेट्स अकाउंट। जैसे हम लोग को पता है कि एसेट्स अगर खरीदते हैं तो एसेट्स अकाउंट होगा। जैसे 2.5 लाख का एसेट्स, 10 लाख का एसेट्स था, 2.5 लाख बियर हो गया, 7.5 लाख का न्यू कॉस्ट है तो 7.5 लाख की आप यहाँ पे शो करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, इफ सम ओल्ड मटेरियल इज यूज्ड इन दिस कंसर्न, अगर कोई मेरे पास पुराना सामान है, पुराना कोई मटेरियल है
और हम उसको यूज कर रहे हैं न्यू मशीन को परचेस करते समय, मतलब रिप्लेसमेंट के टाइम पे, तो जनरल एंट्री होगा न्यू वर्क अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। समझ में आया फ्रेंड्स? न्यू वर्क अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। इफ सम ओल्ड मटेरियल इज सोल्ड देन फॉलोइंग एंट्री इज मेड। यूज कर लिया तो ये एंट्री, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे, हम उसको पहले बेच रहे हैं, तो बेचने का एंट्री क्या हो जाएगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमकॉम फ्रेंड्स के लिए। फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, वीडियो को फ्रेंड्स प्लीज आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे कॉमर्स नेशन चैनल को, ताकि हम लोग का वीडियो उन फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाइए जो लोग प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।